तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। जितने भी प्रशिक्षु जो है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, खासकर उनके कमेंट आ रहे हैं। हालांकि आपको पता है मैंने ऊपर थंबनेल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर लिख रखा है, क्योंकि आपका जो स्क्रूटनी का फॉर्म है मेरे दोस्त वो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का ही फिलअप हुआ है और उसी स्क्रूटनी के फॉर्म के रिजल्ट संबंधी सेकंड और फोर्थ के तमाम सूचनाओं के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला कमेंट आपका आ रहा था कि डीएलएड स्क्रूटनी फॉर्म भरने की डेट आपको पता है 29 तारीख थी। ठीक है, जो कि आपकी समाप्त हो चुकी है ना। अब कुछ लोगों अभी डाउट्स बना था कि हम स्क्रूटनी का फॉर्म भरे कि ना भरे। हालांकि अब आप भरे हो या ना भरे हो, फाइनली आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो तो समाप्त हो चुकी है। अब दोबारा से वो डेट नहीं आएगी। रही बात कब आएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है, तो बिल्कुल सबसे पहले हम आपको बताना चाहूंगा स्क्रूटनी के रिजल्ट का जहां तक प्रावधान है, कम से कम 18 से 20 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आपके बीच में घोषित होगा। ठीक है, इससे अधिक समय आपका लग सकता है, बट ज्यादा समय इसमें आप अगर अधिकतम मानकर चले तो 1 महीने के अंदर आपका जो फाइनली रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाता है ना। अगला अगर हम कहें अभी हालांकि आप अगर ऑफिशियली तौर पर बात करें कि कोई नोटिस है इसके संदर्भ में रिजल्ट के लिए, तो अभी कोई फिलहाल के लिए नोटिस नहीं। अगर ऐसी कोई नोटिस आती है तो बिल्कुल आप चैनल पर लगातार वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। आपको परेशान नहीं होना है। रही बात बैक पेपर हमारा कब होगा, तो पहली चीज बैक पेपर आप किसका पूछ रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी बैक की भी कोई सूचनाएं नहीं है। सूचनाएं कैसे मिलेंगी, ये जो नया सत्र आपका 2024 का आ रहा है, ठीक है, जो 2024 का नया सत्र आ रहा है, जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी तो उसी के साथ साथ आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होंगी, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब अभी तो आपको पता है बखूबी कि जो 2024 का एडमिशन की प्रक्रिया है फाइनली वो तो फंसी हुई है, और जब तक वो फाइनल नहीं होगी तब तक आपका पेपर काफी असरडल में रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एडमिशन हो या ना हो वो अलग का मामला है, लेकिन आपका एग्जाम तो कराया ही जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है सॉरी। कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर 2024 का एडमिशन नहीं होगा तो क्या हम लोगों के एग्जाम नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके चक्कर में आपका एग्जाम्स डिले नहीं होगा, बड़ी चीज ये है। ठीक है, एडमिशन हो या ना हो वो अलग के मामले होते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं, ये तो यहां हो गया सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर अपडेट के बारे में। देखिएगा, सबसे पहला जो कमेंट आपका आ रहा था एग्जाम फॉर्म का आ रहा था, है ना। अगर हम एग्जाम फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम फॉर्म की बात करें तो मैंने बताया है आपको दिसंबर। ठीक है, आप दिसंबर लास्ट तक मानकर चलिएगा कि आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, है ना। कब तक, दिसंबर लास्ट तक। और परीक्षा की बात करें हम तो परीक्षा के बारे में मैंने बताया है भाई, बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जो है आपको बखूबी पता है, महाकुंभ लग रहा है। ठीक है, महाकुंभ लग रहा है, उसके चक्कर में सारी परीक्षाएं जो है वो सरकार डिले कर रही है। कोई भी परीक्षा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, खासकर उसका सेंटर यहाँ प्रयागराज में बनना चाहिए, है ना। तो ये परीक्षाएं काफी डिले हो रही हैं। अगर महाकुंभ के चक्कर में आपकी परीक्षाएं डिले होती हैं तो आपका एग्जाम फरवरी में जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा, फरवरी में जाएगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटी एक्सपर्ट के अनुसार बताई जा रही है वो आपकी परीक्षाओं की डेट जो है वो जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक आपके एग्जाम्स की बात बताई जा रही है। लेकिन जो भी होगा, मैं चैनल पर आपको प्रत्येक सूचनाओं को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, बट एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आप चैनल पर वीडियोस को तो वॉच जरूर करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आप बेहतरीन सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप कह रहे थे कि क्या हमने जो स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया है, क्या वो कॉपियां हमारी रीचेक होती है? नहीं, रीचेक नहीं होता है। मैंने बखूबी आपको बताया है कि भैया कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होता नए सिरे से, ठीक है। कॉपियां आपकी जो आपने लिखा है, अगर नंबर काउंटिंग वगैरह में एग्जामिनर से कोई गलतियां हुई हैं तो ऐसे केसेस में आप वहां पर नंबर काउंट किया जाता है। अगर कोई नंबर छूटा है, वो नंबर ऐड करके नंबर आपका बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ज्यादा फीस भी नहीं थी, 150 रुपए फीस थी। अगर आपका एक आध नंबर कम था, 2 नंबर कम था, तो आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दीजिए, और कोई गारंटी भी नहीं कि आपका बढ़ ही जाएगा, है ना। फीस कम थी इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा था कि भैया आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दीजिए, चूंकि यार 150 रुपए फीस थी। वैसे भी आप चौराहे इत्यादि पर जाते होंगे, ठीक है, तो 150 रुपए मुझे लगता है कि उड़ा पड़ा कर चले आते होंगे। तो थोड़ा सा आप बेहतर चीजों के लिए लगा दीजिए, हो सकता है कि आपका बच जाए, ठीक है। बाकी जो होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 18 से 20 दिन आप वेट करिएगा, ज्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। कोई ये फिक्स समय नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ 18 से 20 दिन, लेकिन एक मानक जो होता है वो 18 से 20 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आता है ना। तो जो सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।